Now the next one is Rajya Sabha. The member of Lok Sabha are 550. लोक सभा के मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम मेंबर 550. ओके. एंड राज्य सभा के इसमें से हम 300 माइनस कर देते हैं. हाउ मच लेफ्ट? इट इज़ 250 members. Okay, it means Rajya Sabha has maximum strength of 250 members. राज्य सभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 250 में से 12 मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं या नॉमिनेट करते हैं. और ये कौन से मेंबर्स होते हैं? दीज members have the excel in the various fields of art, literature, science, social science and support. स्पोर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल साइंस में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट में वो स्किल्ड होते हैं. वो बहुत ज़्यादा एक्सेल, उनको एक बहुत हायर लेवल मिला होता है. वो पर्सन्स राज्यसभा के मेंबर बनते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, उन्हें प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं कि ये कंट्री को इन्होंने एक प्रेस्टीजियस लेवल पर पहुंचाया है, कंट्री की प्रेस्टीज बढ़ाई है, तो इन पर्सन्स को हम राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट करते हैं. ओके, सो 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हु एक्सेल इन वेरियस फील्ड, वेदर इट इज़ आर्ट और फिल्म्स और साइंस, मैथ, कोई भी टीचिंग फील्ड हो. ठीक है, कोई सिंगर है, डांसर है, कोई भी जिसको अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा, जिसने अच्छा वर्क किया हो. ओके, दैट पर्सन अपॉइंटेड एज द राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेसिडेंट. क्लियर? जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने कभी इलेक्शन में, नॉर्मली जो लोकसभा के इलेक्शन में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बट ही इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ओके, सेम एज़ लता मंगेशकर जी, तो उन्हें भी राज्यसभा की जो मेंबरशिप थी वो मिली थी. ओके, तो ये इसलिए इनको मेंबर बनाया गया बिकॉज दे हैव द एक्सेल इन देयर फील्ड. उन्हें अपनी फील्ड में सबसे अच्छा पोजीशन मिली हुई थी, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे अपने फील्ड में. ओके, द रिमेनिंग 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़. जो बाकी के 238 मेंबर्स हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होते हैं. ओके, इट मीन्स जो हमारी अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स जहाँ से हरियाणा गवर्नमेंट बनती है, हरियाणा के लिए लॉज फॉर्म किए जाते हैं, तो वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स राज्यसभा का पार्ट बनते हैं. ठीक है, तो सेम सभी यूनियन टेरिटरीज़ और सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स राज्यसभा की मेंबरशिप उन्हें मिलती है. ओके, नाउ द क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है? द सेम, दैट दे मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड एज इज़ डिफरेंट. एज में क्या है? वहाँ 25 ईयर्स थी लोकसभा में. नाउ इट इज़ कंपल्सरी दैट दे मस्ट हैव द एज ऑफ 30 ईयर्स. वो एटलीस्ट 30 ईयर्स के हों या 30 ईयर्स से ज़्यादा हो सकते हैं. ओके, एंड देयर नेम मस्ट बी इन द वोटर लिस्ट. उनका नेम वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है. क्लियर? नाउ देयर इज़, डू यू नो दैट people do not participate directly in the election of राज्यसभा members. जो हम लोग हैं, हम राज्यसभा members के इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते. If we are talking about लोकसभा elections, in that elections we are participating directly. हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद वोटिंग करते हैं और उन्हें खुद विन करवा कर लोकसभा का मेंबर अपॉइंट करवाते हैं. ओके, बट
राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में उन्हें कौन इलेक्ट कर रहा है? आर रिप्रेजेंटेटिव। हमने जो एमएलएज इलेक्ट किए हैं वो एमएलएज राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं एंड राज्यसभा तक उन्हें पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज दिल्ली इज़ नॉट अ स्टेट। दिल्ली एक स्टेट नहीं है, इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, बट स्टिल जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनमें दिल्ली के 3 मेंबर्स इलेक्ट होकर जाते हैं। ओके, नाउ इलेक्शन एंड टेनर। इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी, इसे ध्यान से आप सुनेंगे। इलेक्शन तो वी हैव डिस्कस दैट दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़। जो राज्यसभा के मेंबर हैं उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। ओके, तो हमने रीड किया था कि लोकसभा का टेनर है 5 ईयर्स। इट मीन्स आफ्टर एवरी 5 ईयर्स लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। ओके, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। क्लियर? बट जो राज्यसभा है इट इज़ अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इट मीन्स इसका पूरा हाउस कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता, वेकेंट नहीं होता। ओके, यहाँ पर 1/3 पर्सन जो है वो रिटायर होते हैं एंड देन उनकी सीट्स के लिए इलेक्शन होते हैं। जस्ट हैव अ लुक। I am dividing it into 3 parts.